मुझे लगता है कि स्कूल से संविधान के बारे में बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए और 10वीं क्लास तक तो संविधान सबको पढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम स्टूडेंट जानेंगे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आकर उस पर बात करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे। लेकिन हमारे सब लोग जुड़ें और मिलकर के संविधान को बचाने की मुहिम में लगे, है ना। ये बहुत आवश्यक है कि सारे लोग, केवल ऐसा नहीं जो शोषित हैं, जो सवर्ण हैं, जो एकेडमिक्स में हैं लोग, उन लोगों को भी देखना होगा। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। समता की सपोर्टर हूं, मैं रोशनी रिपोर्टर हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। संविधान दिवस है कि अब हमारी जद्दोजहद है कि संविधान को बचाने की, क्योंकि संविधान को जिस दिन दिल्ली की भारत की संसद में जय श्री राम के नारे लगे थे, उसी दिन संविधान की जो है वो कमर टूट गई थी। फिर भी हम, और अभी संविधान की जो है प्रस्तावना भी बहुत ही गड़बड़, मतलब उसका अस्तित्व को बचाए जाने की ज़रूरत है। तो हम संविधान दिवस पर हम चाहते हैं कि भाई संविधान बचाया जा सके किसी तरह से। कोई भी फैसला, कोई संवैधानिक संस्था अपने काम सही ढंग से नहीं कर रही है तो उसका अस्तित्व भी नहीं रहा है। तो हमें तो जो है संविधान ही जो है ना अदृश्य सा दिखाई दे रहा है। सर, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बार बार बचाया जा सके। सर, बार बार कहा जाता है संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। यहाँ तक ये भी कहा जाता है, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि संविधान को ही खत्म किया जा रहा है। तो इसके लिए आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए? देखिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। हम लोग जो लोकतंत्र में जिन लोगों का विश्वास है उनको कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको समझाया जाए कि संविधान वास्तव में है क्या, लोकतंत्र वास्तव में है क्या। जिस हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वो संविधान के अनुरूप नहीं रह गया है। तो बहुत ही विकलता है, बड़ी बेचैनी है कि संविधान को किस तरह से पुनः स्थापित किया जाए। मेरा नाम मनोज है और मैं यहाँ पर नेशनल NAPM ने इनवाइट भेजा था तो हम यहाँ आ गए। लोग तो ये कहते हैं संविधान खतरे में है और संविधान खत्म है। उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है या नहीं? नहीं, लागू तो हुआ ही नहीं, है ना। ये एक जैसे था कि ऐसा होना चाहिए जी। तो संविधान तो चाहिए में है, अभी एग्जिस्ट करता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन वो अगर हम असलियत में देखें तो नज़र आता नहीं है। दलितों के, आदिवासियों के और शोषित वर्गों के, महिलाओं के जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं और जो उनकी अस्मिता है, वो खतरे में लगातार बनी हुई है। तो ये बहुत से लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, तमाम लोगों ने कहा था कि जो फॉर्मल आज़ादी जिसको कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम वन सेट ऑफ पीपल टू अनदर सेट ऑफ पीपल, वो हुआ। लेकिन सचमुच में आज़ादी तो केवल जो अभिजाति वर्ग है, सवर्ण है, उन्हीं के हाथों रही। तो मूल बात यह है कि अब संविधान तो बनाया गया, एक बड़ा संविधान बना बाबा साहब अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ पूरी तरह से। वो होना चाहिए, है ना। दलितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के अधिकार को स्थापित करने की ज़रूरत है। सब लोग जुड़ें और मिलकर के संविधान को बचाने की मुहिम में लगें, है ना। ये बहुत आवश्यक है कि सारे लोग, केवल ऐसा नहीं जो शोषित हैं, जो सवर्ण हैं, जो एकेडमिक्स में हैं लोग, उन लोगों को भी देखना होगा। नहीं तो वो भी जो है बचेंगे नहीं फिर इस पूरे राग में, क्योंकि ये केवल सवर्णों की बात नहीं है, इसमें कॉर्पोरेट तो सबको खा जाएगा बाद में, है ना। ज़मीन चली जाएगी आपकी, हमारी ज़मीन हमारे हाथों से खिसक जाएगी। ये पूंजीपति और कॉर्पोरेट्स इसको कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है और पूंजी का केंद्रीकरण होता जा रहा है, उसको कैसे चैलेंज किया जाए और तमाम तरह के लोगों को इसमें मिलना चाहिए। सर, एक सवाल, एक जो शब्द का जो जिक्र बार बार होता है,
लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है और कहीं ना कहीं संविधान ख़त्म करने की बात हो रही है। ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खतरे में, इसको थोड़ी डिफाइन करिए। देखिए, ये जो बात आपने कही कि संविधान खतरे में है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कहा कि ये संविधान अगर लोग जन भावनाओं पर खरा नहीं उतरता है या जन भावनाओं की उपेक्षा करता है या कोई इस तरह की बात होती है, तो उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ मैं सबसे पहले खुद खड़ा हूँगा। और आज आप देखेंगे जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बात होती है तो उस संविधान को उन्होंने एक बात और कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा हो, कितना ही खराब हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग खराब है तो संविधान बहुत खराब साबित होगा, और इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे तो संविधान बहुत अच्छा साबित होगा। आज इस बात को जो हमारे यहाँ की जो जनभावना है वो किस नज़रिए से देखती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्या वो लोगों की जनभावना पर खरा उतर पा रहा, नहीं उतर पा रहा, या लोग उस संविधान के लिए कितना खड़े हो पाते हैं, उस संविधान की, जिस संविधान ने उनको इतना कुछ दिया है वो उस संविधान के लिए कितना आगे आ पाते हैं। क्योंकि देखिए, संविधान अपने आप में एक लिखा हुआ दस्तावेज है जो बाबा साहब ने लिखा था। क्यों लिखा था? बाबा साहब ने जो हांसी के समुदाय हैं या जो संपूर्ण भारत है उन लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप लिखा था कि किस तरह से वो अपना समाज में समानता, भाईचारा, बंधुत्व और जो ना उसकी बात कर सके, उसकी बात उन्होंने संविधान में दी। लेकिन अगर वो संविधान उनकी भावनाओं पर या उनकी चीज़ों पर खरा नहीं उतर पा रहा तो इसमें बाबा साहब के संविधान का दोष नहीं है। संविधान को इम्प्लीमेंट करने वालों का लोग है, उसको किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं, किस एंगल से खड़े होकर लोग देख रहे हैं, क्योंकि एंगल का बड़ा दृष्टिकोण होता है। आजकल जो विचारधारा है उसको आप किस एंगल से देखते हैं। बाबा साहब के संविधान को पहले देखिए, आप कांग्रेस ने भी क्या किया था, बाबा साहब के संविधान को एक तरह से जिस ढंग से इम्प्लीमेंट किया था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ उस पर भी सवाल खड़ा था। और आज भी आप देखेंगे जो बाबा साहब का संविधान है लोगों को अधिकार देता है, कर्तव्य की बात करता है, लेकिन कितना वो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या लोग उसके लिए कितना आगे आ पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। संविधान कभी अच्छा बुरा या खतरे में नहीं होता है, खतरे में होता है लोगों की अस्मिता, लोगों की पहचान, कि लोग जो है अपनी पहचान के लिए कितना आवाज़ उठा पाते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते उन सबको दिखाई पड़ता है। आज लोगों के चश्मे का नंबर बदल गया है, लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सबके लिए बना था, किसी एक वर्ग के लिए बनाया, किसी एक हिस्से के लिए नहीं बनाया, सबके लिए संविधान था। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चले जो समता, समानता, बंधुत्व और मानवता की बात करता है। देखिए, किसी भी देश का संविधान इस तरह से लोगों को खुली आज़ादी नहीं देता जो हमारे यहाँ का संविधान देता है। अपनी बात रखने की आज़ादी, अपने देश के लिए देश को आगे ले जाने की आज़ादी, और उसके अंदर रहते हुए जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए वो अपने आप में बेजोड़ हैं। बाबा साहब ने जो महिलाओं को दिया जो अधिकार, आप देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में जो महिलाओं को एक तरह से हिस्सेदारी बाबा साहब ने उसकी देने की बात कही थी, समाज के पिछले समुदायों की बात की थी, उनके लिए ये संविधान एक वरदान साबित हुआ है। और उसी की बदौलत आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग उसी संविधान की बदौलत आगे बढ़ गए और वो उस समाज को भी आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो संविधान दिवस पर मैं सबको एक ही बात कहूँगा कि आप इस संविधान के लिए, इस संविधान को एक तरह से आगे ले जाने के लिए, उसकी बातों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप आगे आइए और लोगों तक, जन जन तक, मैं कहता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में संविधान सबको पढ़ाया जाना चाहिए। लोगों को पता नहीं संविधान में है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, बस सुनी सुनाई बातों करते हैं। मुझे लगता है कि स्कूल से संविधान के बारे में बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, और 10वीं क्लास तक संविधान सबको पढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम स्टूडेंट जानेंगे तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आकर उस पर बात करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं है, ये चिंता का विषय है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।